ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई तो भली ब्राह्मण भला न कोई। गजब कर डाला आपने राजकुमार भाटी साहब। मैं वो शब्द अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं राजकुमार भाटी साहब जो आपने कहे। एक नए तरह की राजनीति अखिलेश यादव करना शुरू कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव के इस अभियान में पलीता लगा रहे हैं। मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा है। आपको लगता होगा कि अरे तो खुद ही ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण पर बात कर रहा है। जिस तरीके से आपने ब्राह्मणों को ताड़ा है, तर गए ब्राह्मण। सरयू नदी में बछड़े की पूंछ पकड़कर चले गए, गया कर दिया आपने, उनकी अस्थि विसर्जन कर दिया, सब कर दिया आपने साहब। मैं जानता हूं आपकी पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण जुड़े हैं, ये सब के सब ब्राह्मणों ने किया ही क्या है, सिर्फ सीता का हरण। पर्दे के पीछे से कोई है जो इस स्क्रिप्ट को स्टैम्प कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने भी आपकी तरह, पंडित एक अलग मिजाज है, पंडित एक ज्ञान का नाम है, पंडित को गरियाइए मत। अभी 2-4-5 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जो करूंगा पंडित से पूछकर करूंगा, पंडित जो कहेगा उस हिसाब से फैसले लूंगा। कौन पंडित? वही पंडित जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। अगर वही पंडित है और वही ब्राह्मण है, तो फिर राजकुमार भाटी ने क्या कह डाला? ब्राह्मणों को किस परले दर्जे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने माफी मांगी कि मैं माफी मांगते हुए यह कहना चाहता हूं। आप माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं, यानी कुछ यूं हुआ कि मैं यूं कहूं कि मैं माफी मांगता हूं, मैं आपके ऊपर थूकना चाहता हूं। आखिर क्या हो गया है ब्राह्मण? ये पंडित जी प्रणाम, पंडित जी पांव लागी, ये करते करते आखिर राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को गरियाते हुए समाजवादी पार्टी को किस तरफ घसीट ले गए? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। वो तो कह रहे हैं मैं पंडित से पूछ के ही सब कुछ करूंगा। फिर ये क्या कर डाला आपने? किस पंडित से पूछकर आपने पंडित को गरिया डाला? मैं वो शब्द अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं राजकुमार भाटी साहब जो आपने कहे, क्योंकि मैंने कई बार आपको देखा है, कई बार आपके संग तमाम सारे चैनल्स पे बैठा हूं, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, चीजों को तार्किक तौर पर कहना आपको आता है। यह कहां से आपने तर्क दे दिया कि आपको कभी कोई टीस थी, उस टीस पर दूसरे को टीस देने के लिए आपने यह कह डाला? गजब है, गजब कर डाला आपने राजकुमार भाटी साहब। और गजब इसलिए नहीं कि आपने ब्राह्मणों को कुछ कह डाला, गजब इसलिए भी कि आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नीचे घसीट लिया है। वही अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक निवास पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, कोई इस तरीके की जातिगत बैठक नहीं करेगा, और आज के बाद किसी भी ब्राह्मण विधायक ने इस तरीके की कोई बैठक की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब मैं ही था जिसने यह बात कही थी कि बैठक तो लोध ने भी की, बैठक कुर्मी ने भी की, बैठक धोबी समाज के विधायकों ने भी की, बैठक तो ठाकुरों ने भी की थी। तब हम उस वक्त पंकज चौधरी के उस ताकीद को लेकर खुद नाराज भी हुए थे, और हमने बड़ा भला बुरा कहा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के इन हालातों को लेकर। तब अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को एक ऑफर दिया था
कि वहां पर आपकी इज्जत नहीं है, वहां पर आपका कोई मान सम्मान नहीं बचा है। आप मान सम्मान अपना बचाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है। और उनके चचा शिवपाल यादव ने भी ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी की तरफ आने का ऑफर दे दिया था। वही मायावती जिनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू यानी बनिया, तलवार क्षत्रिय, इनको चार जूते मारो। लेकिन बाद में मायावती को समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ जाटो कंसोलिडेटेड और दलित वोटों को लेकर वो सत्ता हासिल नहीं कर सकती अकेले दम पर। लिहाजा उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की और ब्राह्मणों को अपनी तरफ बुलाया। कौन ब्राह्मण? उत्तर प्रदेश में 10 से 12%। तब एक नया नारा आया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी पेरियार की मूर्ति लगाने वाली और पेरियार के बताए रास्तों को आगे कर कर लड़ने वाली मायावती को ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाना पड़ा और अकेले दम पे सरकार बनाई उन्होंने। ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी की इस नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव ने भी इस तरीके की एक सियासी सॉफ्टनेस दिखाई ब्राह्मणों के प्रति। हां, यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी का रूटीन वोटर ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनका जो रूटीन वोटर है वो है मुस्लिम और लगभग 7% यादव। और यहां के बाद वो जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक पीडीए का फार्मूला 2024 में लाते हैं, तो अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ज्यादा सांसद लेकर संसद पहुंच जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती आती है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस लोअर परफॉर्मेंस की वजह से पहली बार केंद्र में मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार बनती है, और उसके लिए अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला काम करता है। उस पीडीए फार्मूले में कभी पी पीड़ित हो जाता है, कभी पी पिछड़ा हो जाता है, लेकिन कभी कभी पी पंडित भी हो जाता है। लेकिन भाटी साहब, आपने तो गजब तुलना कर डाली पंडित की। खैर, आपका दोष भी नहीं है, आपका दोष भी नहीं है, आपकी पार्टी में यही होता रहा है। आप तो यूं भी मनुस्मृति को आए दिन उल्टा सीधा कहते रहते हैं। आप तमाम बार रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को लेकर आलोचना करते ही रहते हैं। हां, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कुंभ में स्नान नहीं करते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन का मुकदमा दर्ज अगर होता है, तो आपको सूट करता है। तब आप सनातन की बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सनातन की बात आपको तब याद आती है जब आपको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया जा सकता है। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में खड़े होकर अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और नियम कायदे का अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उसके साथ प्रशासन और पुलिस कानून कार्रवाई करेगा। जब ये बयान आते थे, तब आपकी समाजवादी पार्टी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े थे, क्योंकि तब आपको सनातन की चिंता थी। और आज राजकुमार भाटी साहब की सनातन चिंता अचानक उस परले दर्जे तक चली गई ब्राह्मणों को लेकर, जिससे आपके मन की बात निकल आई। आपने माफी मांगी है, आपने माफी मांगी है। मैं आपकी माफी का भी जिक्र कर देता हूं कि आपने कहा कि मेरी पूरी क्लिप से सिर्फ 7 सेकंड की क्लिप निकालकर
ब्राह्मण तो बहुत बहुत शानदार और बहुत सम्मानित जाति है। किसी मतलब जो संख्या में कम हैं या कमज़ोर हैं या कुछ भी, किसी भी जाति के खिलाफ मैं नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मैं पुनः माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरी आधी अधूरी बात को सुन के 7 सेकंड की क्लिप को सुन के मेरे बारे में राय ना बनाएं। हाँ, 7 सेकंड की क्लिप निकाली गई, लेकिन जब पूरी क्लिप भी सुनी गई तो बात वो भी गलत थी जो पत्रकार आपसे कहता था, किसी गुर्जर को लेकर, किसी अहीर को लेकर। बात वो भी गलत थी जो आपने की किसी ब्राह्मण को लेकर। तो ये है भाटी साहब। अब दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी में ये परिपाटी पड़ी क्यों है। पहले रामजी लाल सुमन आते हैं, राज्यसभा में राणा सांगा को राणा सांगा बना देते हैं, उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। रामजी लाल सुमन आपके राज्यसभा में। फिर आपके एक सांसद महोदय हैं अजेंद्र लोधी, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस गाली ही देकर चले गए। अखिलेश यादव तमाम काम कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं, जैसे अनुपमा जायसवाल जो भाजपा की विधायक थी, महिला आरक्षण पर मुद्दे पर अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थी और खुद झुलस गई। लेकिन अखिलेश यादव अनुपमा जायसवाल को देखने के लिए खुद अस्पताल पहुंच गए। एक मिसाल कायम की। अपर्णा यादव बदकिस्मती से आज उनका नाम लेना पड़ रहा है, आज ही उनके पति का निधन हुआ है, प्रतीक यादव का। उन्होंने भी उसी आंदोलन के तहत समाजवादी पार्टी का वो झंडा जो उनके ससुर मुलायम सिंह यादव ने बनाया था, जिसमें अखिलेश यादव का फोटो था, वो जला दिया था। लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी। मेयर लखनऊ की सुषमा खरखवाल, उन्होंने इस पूरे महिला आरक्षण के मसले पर सुषमा खरखवाल ने उनकी मां को, अखिलेश यादव की मां को बीच में घसीट लिया और कह दिया कि आज वो मां भी शर्मसार होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जैसी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अरे बिल तो पहले ही पास हो चुका था, चलिए छोड़िए, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने बेहद बेहद करीने से और बेहद संस्कारी तरीके से कहा कि मसला कुछ भी हो, मेरी मां का नाम घसीटना नहीं चाहिए। तो अखिलेश यादव एक नई डायनेमिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में धज्जी उड़ जाने के बावजूद जिस राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को ध्रुवीकरण वाली और भ्रष्टाचार की राजनीति का आरोप लगा डाला, वो छोड़ते हुए अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में हम साथ छोड़ने वाले लोगों में नहीं हैं, और स्टालिन से भी मिले। एक नए तरह की राजनीति अखिलेश यादव करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन भाटी साहब, रामजी लाल सुमन साहब, अजेंद्र लोधी साहब, आप अखिलेश यादव के इस अभियान में पलीता लगा रहे हैं। और अगर मैं कह दूं कि यह सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट है, पर्दे के पीछे से कोई है जो इस स्क्रिप्ट को स्टैम्प्ड कर रहा है, ओके कर रहा है, जाओ बोलो। क्योंकि आपको मालूम होगा, बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनका नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य। वो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से बस पकड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाते हैं। कौन सी भारतीय जनता पार्टी? जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जिसने राम मंदिर से राजनीति शुरू की और अपनी एक हैसियत देश में खड़ी की। पहले 13 दिन की अटल सरकार, फिर 13 महीने की अटल सरकार, फिर 5 साल की अटल सरकार जो इंडिया शाइनिंग पे हारी, तो 2014 में मोदी को लेकर लौटी। वो मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार,
और इस बार एनडीए सरकार उस राम नाम को सियासत में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को भा गई। लेकिन अचानक बहुत सारे दलबदलू नेताओं की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को भी घुटन होने लगी भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो लगातार बयान दे रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो रामचरित मानस के सुंदर कांड की जो चौपाई है, जो किसी राम ने नहीं कही थी बल्कि सागर ने कही थी, समुद्र ने कही थी, अपने आप को जोड़ते हुए। लेकिन आपने उसका प्रोपेगेंडा किया और आपको किसी अखिलेश यादव ने नहीं रोका। फिर रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ी गई, जलाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई मनुस्मृति फाड़ देता है। मैं किसी चीज पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो तर्क और वितर्क की बात कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं और आप उस बात को जो बतंगड़ बनाते हैं उस पर बात कर रहा हूं। भाटी साहब को कुरान पसंद है, मुझे भी पसंद है। मेरे एक मित्र हैं मोहम्मद आसिफ, बचपन के, मैं उनकी मां के पैर छूता हूं। उनकी मां हर बार मुझसे कहती हैं कि बेटा हमारे यहां सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। और मैं हर बार उनसे कहता हूं कि मेरी मां ने मुझे यह सिखाया है कि भगवान मां के चरणों में होते हैं। एक ही बात है। तो क्या आसिफ मेरा दोस्त नहीं? तो क्या बाकी जो समाज है वो कुरान को एक पाक किताब नहीं मानता है? सिर्फ आप मानते हैं। माना कि मनुस्मृति की बहस में मैं जाना नहीं चाहता, मैं किसी रामचरित मानस की बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको आज बताता हूं, मेरे पहले टीचर थे जिनका नाम था J.S. यादव। आपको मालूम है अभी कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। मैं जब भी मिलता था, बचपन से अब तक उनके स्वर्गवास तक मैं उनके पैर छूता रहा। क्या मानूं वो यादव थे, या ये मानूं कि आसिफ की जो मां है वो मुसलमान है? मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा है। आपको लगता होगा कि अरे तो खुद ही ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण पर बात कर रहा है। ब्राह्मण पे क्यों बात नहीं करेंगे? क्या ब्राह्मण एक जात नहीं है? क्या ब्राह्मण एक विचार नहीं है? क्या रामचरित मानस में समुद्र द्वारा कही गई एक लाइन पर अलग अलग जिसकी व्याख्याएं हैं, उन पर बात करके रामचरित मानस की प्रतियां जलाई जाएंगी? वो उतना ही बड़ा गुनाह है जैसे किसी और धर्म की कोई किताब जलाई जाए, किसी और धर्म के कोई पन्ने फाड़े जाए। किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, राजकुमार भाटी साहब, सियासत की कैंची से काटा नहीं जाता है। लेकिन आपने तो कल ब्राह्मण पर कैंची चला ही दी, और आप बार बार चलाते हैं। आप बार बार चलाते हैं। आप क्या चलाते हैं? साक्षी महाराज, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी आपकी तरह एक सभा के दौरान डायस पे खड़े होकर कह दिया था कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या है, सिर्फ सीता का हरण। मतलब रावण ब्राह्मण। तो जो रावण है ना, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। कैसे बताऊं आपको? जैसे हर आतंकी मुसलमान नहीं है, वैसे ही रावण जैसा राक्षस ब्राह्मण नहीं है। अगर विकास दुबे ब्राह्मण है और 8 पुलिस वालों को मारता तो सिर्फ अपराधी है, और वो इनकाउंटर में मारा गया है। अगर अतीक अहमद किसी उमेश पाल की हत्या करता है और उसका मर्डर होता है, वो गलत है। इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मारा जाता है तो अतीक एक माफिया है, एक डॉन है, मुसलमान नहीं।
तो जिस तरीके से आपने ब्राह्मणों को खल तारा है, तर गए ब्राह्मण। सरयू नदी में बछड़े की पूंछ पकड़कर चले गए हैं, गया कर दिया आपने, उनकी पिंडदान कर दिया, अस्थि विसर्जन कर दिया, सब कर दिया आपने साहब, भाटी साहब। आपको तो अखिलेश यादव ने पश्चिम का एक बड़ा गुर्जर नेता बनाने की सारी कोशिशें कर डाली और सब कुछ बना डाला आपको। आपको बड़ा नेता बना। दादरी की जो सभा हुई, दादरी की सभा के हीरो तो आप ही थे, और आपको हीरो बनाया किसने? अखिलेश यादव ने। मैं जानता हूं आपकी पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण जुड़े हैं, चाहे वो अभिषेक मिश्रा पूर्व कैबिनेट मंत्री हो, चाहे पवन पांडे अयोध्या वाले हो, ये सब के सब नाराज हैं दो तरीके से। एक, वो खुद ब्राह्मण है। दूसरा, आपने सियासत पर पानी फेर दिया है, और माफ कीजिएगा, ये पानी निर्मल नहीं है, आपने काला पानी फेंक दिया है, कीचड़ वाला पानी फेंक दिया है। अगर ये कीचड़ न फेंका होता आपने, और अगर इस कीचड़ में कहीं कमल खिल गया, और अगर ये कीचड़ कहीं आपके हाथ सान गया, तो ये किया है भाटी साहब आपने। और क्यों आपने किया है? समाजवादी पार्टी ने किया है। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को है। इटावा में एक यादव राम कथा कह रहा था, पकड़ लिया गया, आधार कार्ड चेक हो गया उसका, वो यादव निकल आया। वहां के ब्राह्मण समाज ने उसको मारा, पीटा, एक महिला का मूत्र भी उसको डाल के उसका शुद्धिकरण करने की कोशिश की जा रही थी। बड़ा मुद्दा उठा। गलत था, गलत था, नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। गलत था। अगर वो गलत था, अगर वो ब्राह्मण गलत थे, तो समाजवादी पार्टी के सिद्धहस्त विद्वान प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब, आप तो सुपर गलत हैं। सुपर गलती कर बैठे आप। 280 270 दिन बचे हैं चुनाव के, कहां जाएंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर बनवा रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम जयंती में शामिल होते हैं। कौन परशुराम? ब्राह्मण उनको अपना सिरमौर मानता है। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण की जयंती के नाम पर अखिलेश यादव जाते हैं, और आपने तो ब्राह्मण की तुलना गलीज से गलीज हालत में पहुंचा दी। सच बताऊं आपको, जब भी आपको मैंने देखा है तमाम सारी टीवी डिबेट्स में, तो अक्सर आपको एक सवाल का सामना करना पड़ता है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जैसा जब आपसे कहता है कि आप तो वो समाजवादी पार्टी हैं जिसने राम मंदिर पर कार सेवा करने वाले, उस समय बाबरी थी, ढांचा बाबरी था, और मंदिर और मस्जिद का विवाद था, कार सेवकों पर मुलायम सिंह सरकार ने गोली चलाई थी, आपको बहुत खराब लगता है। आपको बहुत खराब। अखबार निकले थे कि कार सेवकों के खून से सरयू लाल। लेकिन आप उस वक्त जवाब कुछ और देते हैं कि आज जो राम जन्मभूमि राम मंदिर की ट्रस्ट के जो हेड हैं, वो अफसर उस समय थे और उन्होंने गोली चलाई थी। अरे सरकार तो आपकी थी, मुख्यमंत्री तो आपका था, और अगर गोली उन्होंने चलवाई थी तो उस समय आपने किया क्या था उनके खिलाफ? इसका जवाब आपको देना पड़ता है।
जितनी बार आपको डिबेट्स पे देखा। अब आप जब दिखाई देंगे कभी तब आप इस सवाल का फिर सामना करेंगे, अरे आप तो वो हैं जो ब्राह्मणों की तुलना बहुत नीचे उतर कर करते हैं, बहुत गलीज बात करते हैं ब्राह्मणों के लिए, और आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए छोड़िए, ये तो हो गई टीवी डिबेट की बात। अब तो चुनाव सामने आने वाला है, और जब मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ये जब उतरेंगे चुनाव में ना, क्योंकि ये तो बंगाल का विनिंग फैक्टर लेकर उतर रहे हैं, ये जब उतरेंगे ना मैदान में, तो ये नहीं कहेंगे कि राजकुमार भाटी ने ऐसा किया था, ये नहीं कहेंगे कि रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को उल्टा सीधा कहा था, ये नहीं कहेंगे कि अजेंद्र लोधी ने नरेंद्र मोदी को गरियाया था, ये नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, क्योंकि आपने ऐसा काम कर दिया है। माफी मांग ली आपने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसको गलत ठहराया है, लेकिन माफ कीजिएगा, सेल्फ गोल कर डाला आपने। और सेल्फ गोल में आप सिर्फ एक डिफेंडर हो सकते हैं, पूरी टीम आप नहीं है। पूरी टीम का नाम है समाजवादी पार्टी। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने लाख कुरान पढ़ी होगी, आपने लाख मनुस्मृति पढ़ी होगी, आपने लाख रामचरितमानस पढ़ी होगी, पढ़ के ही तो आप ज्ञान देते होंगे। तभी आपको लगा होगा मनुस्मृति में ये गड़बड़ है, रामचरितमानस में ये गड़बड़ है, कुरान में ये अच्छाई है, आपने पढ़ा होगा तभी आपको मालूम है। लेकिन मैं आपसे अंत में एक लाइन कहता हूं, आपसे क्या कहूं, समाजवादी पार्टी से कहता हूं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित एक अलग मिजाज है, पंडित एक ज्ञान का नाम है। पंडित को गरियाइए मत, गरिया के अपना सियासी नुकसान मत करिए, प्रेम समझिए। यहां मुस्लिम भी श्रेष्ठ है, यहां ठाकुर भी श्रेष्ठ है, यहां ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, यहां बनिया भी श्रेष्ठ है, यहां जाटो भी श्रेष्ठ है, यहां दलित भी श्रेष्ठ है। आप आरक्षण की बात करिए, आप यूजीसी की बात करिए, आप पिछड़े और दलित के उत्थान की बात करिए, आप ब्राह्मण के सम्मान की बात करिए, सब श्रेष्ठ है। इनमें से बांटने की कोशिश उस पत्रकार या उस आदमी की तरफ मत करिए जिसने आपको छेड़ा था, गुर्जर अहीर कहकर। जो उसने किया इतने साल पहले, आपने जब बीए किया था, वही तो आपने कर दिया इतने साल बाद। उस वक्त आपका कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आज आपने पार्टी का नुकसान कर दिया, और उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है अखिलेश यादव। नमस्कार।